हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 10th का मैथ NCERT 2026-27 का पार्ट 2 चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति। पार्ट 1 में मैंने पहले प्रश्न और दूसरा प्रश्न सॉल्व किए थे। आज आप बताएंगे आपको इस सेकेंड पार्ट में आपको बताएंगे प्रश्न संख्या 3 से स्टार्ट करेंगे। ठीक, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखी हैं। ठीक, संरेखी हैं कैसे पता करेंगे? पहले आप एक सीधी रेखा खींचिए। पहला पॉइंट ABC लीजिए, पहला निर्देशांक, दूसरा निर्देशांक और एक तीसरा निर्देशांक आप लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है? संरेखी का मतलब ये होता है कि आप AB के बीच की दूरी निकालिए, फिर BC के बीच की दूरी निकालिए, फिर AC के बीच की दूरी निकालिए। अगर AC बराबर AB + BC है तो यह जो है आपका बिंदु संरेखी कहलाएगा। ठीक है, देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे? पहले AB के बीच की दूरी निकालेंगे। AB के बीच की दूरी फार्मूला आप जानते हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये आपका फार्मूला होता है बीच की दूरी निकालने का फार्मूला। ठीक, अब यहाँ से AB के बीच की दूरी निकाल रहे हैं तो ये x1 होगा, y1 होगा, x2 होगा और y2 होगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे? x1 की वैल्यू कितना है? 1, x2 की वैल्यू 2 है, इसका होल स्क्वायर, y1 की वैल्यू 5 माइनस y2 की वैल्यू 3, इसका होल स्क्वायर करेंगे। 1 में से 2 जाएगा तो 1 माइनस बचेगा, 5 में से 3 जाएगा 2 का होल स्क्वायर बचेगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 5 में से 3 गए 2, 2 में से 1 गए। ठीक, तो 4, 1, 5, रूट में 5 आ गया। ये AB के बीच की दूरी आ गई। ठीक, इसी प्रकार हम क्या करेंगे? BC के बीच की दूरी निकालेंगे। BC इसको भी ऐसे करेंगे, x1 - x2, तो x1 - x2 तो प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी माइनस है और सूत्र में भी माइनस होता है। y1 - y2 प्लस हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा 2, 2, 4, 4 चौक 2, 2, 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, 11, 3, 14 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 4 चौका 16 और 14 का स्क्वायर होगा 156, सॉरी 196। इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6, 6, 6 और 6 12 हो जाएगा, 9, 1, 10, 1, 11, 1, 1, 2, BC बराबर 212 आ गए। ठीक, 14 का स्क्वायर 196 भी होता है ना, चेक कर लेते हैं। 4 चौक 16, 1 एकम 1, 4 दूना 8 दूना 16, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 1 9। हाँ ठीक है, तो अभी AB के बीच की दूरी निकल गई। अब इसी प्रकार हम BC के बीच की दूरी निकाल लिए। अब क्या करेंगे? AC के बीच की दूरी निकालेंगे। BC में निकाला, जब BC निकाल रहे हैं तो ये x1 y1 हो जाएगा, x2 y2 वही रख दिए हैं। अब हम निकाल रहे हैं AC के बीच की दूरी, तो ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम AC के बीच की दूरी निकालेंगे। फिर वही x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। देखिए प्लस कैसे हो गया? माइनस सूत्र में होता है और यहाँ माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ऐसे यहाँ भी। तो ये हो जाएगा 2, 1, 3 का होल स्क्वायर, 11, 5, 16 का स्क्वायर। इनको वर्क करेंगे तो ये 9 आएगा और 16 का 256 आएगा। इनको जोड़ेंगे तो 265 आएगा। तो AC के बीच की दूरी आ गई 265। अब हम क्या करेंगे? हम जानते हैं कि AC बराबर AB + BC, ये संरेख होने का कंडीशन है। तो AC है रूट में 265 और AB के बीच की दूरी है रूट में 5, BC के बीच की दूरी है 212। अगर इनको जोड़ेंगे, ये जुटेगा नहीं क्योंकि ये 5 है और ये 212 है। रूट के अंदर की संख्याएं सेम रहती हैं तभी आप इन्हें जोड़ सकते हैं, अन्यथा नहीं जोड़ सकते। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि AC इज़ नॉट इक्वल टू AB + BC ना, बराबर नहीं है। बराबर नहीं तो क्या है? तो हम कह सकते हैं कि अतः बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2 - 11 संरेखी नहीं है, ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको यह प्रश्न बहुत आसानी से समझ में आया होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 कहता है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2, 6, 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज आप जानते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसकी मैक्सिमम 2 भुजाएं
समान होती हैं और एक भुजा अलग होती है। अगर दो भुजा इक्वल है तो वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। हम क्या करेंगे, इसके लिए एक त्रिभुज बनाएंगे। उस त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए गए हैं, तीनों शीर्ष के निर्देशांक लिखेंगे। उसके बाद हम एक एक करके तीनों शीर्ष की जो है दूरी निकालेंगे और फिर उसकी तुलना कराएंगे। देखते हैं उसमें से 3 में से कोई 2 शीर्ष जो है बराबर होने चाहिए। जैसे एक त्रिभुज है, हमारे पास एक त्रिभुज है। अब हमें नहीं पता है कि समद्विबाहु है कि समबाहु है कि विषमबाहु है, ठीक है, नहीं पता। इसको कब पता कर लेंगे। इसका नामकरण कर लीजिए, ए है, बी है, सी। जैसे नामकरण किए हैं और जैसे आपके निर्देशांक दिए उसी प्रकार लिखेंगे। ए मानेंगे, बी मानेंगे, सी मानेंगे। नहीं तो ये मत कर देना कि ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो ये गलत होगा। जैसे सीरियल से दिया है वैसे ही आप ए बी सी मान लेंगे। तो ये ए निर्देशांक हो गया 5 - 2 और ये हो गया 6 4 और सी निर्देशांक हो गया 7 - 2। हमें क्या करना है, एक बार हम ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे फार्मूले से, एक बार ए सी की निकालेंगे, एक बार बी सी की निकालेंगे, तीनों के बीच की दूरी निकालेंगे। तीनों में से कोई दो भुजा अगर बराबर हो गई तो यह क्या होगा, यह एक समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले क्या करेंगे, हम ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। ए बी के बीच की दूरी फार्मूला आप वही जानते हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर और y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब जब ए बी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं तो आपके लिए x1 होगा, y1 होगा और ये x2 y2 होगा। ठीक, तो यहाँ पर x1 की वैल्यू 5 है, x2 की वैल्यू 6 है, प्लस y1 की वैल्यू -2 है और y2 की वैल्यू 4 है। इनका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 6 में से 5 जाएगा -1 का स्क्वायर और माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, माइनस का स्क्वायर करने पे पॉजिटिव हो जाता है, तो ये 37 आ गया। ये हमें ए बी के बीच की दूरी मिल गई। ठीक, अब हम क्या करेंगे, बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे। बी सी के बीच की दूरी, फिर अब जब बी सी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, फिर अब ये x1 y1 होगा, ये x2 और y2 होगा। ठीक, x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब पहले से यहाँ माइनस है, ये देखिए, और एक सूत्र माइनस होता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 7 में से 6 जाएगा -1 का स्क्वायर, 4 2 6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, 36 1 37 आ गए। ये बी सी के बीच की दूरी आ गई। अब हम इसी प्रकार ए सी के बीच की दूरी निकालते हैं। ए सी के बीच की दूरी क्या होगी, अब ए सी के लिए ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा। ठीक है, इसका ध्यान से देखना। अब हम x1 - x2 करेंगे होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक, इनको घटाएंगे, 7 में से 5 जाएगा -2 बचेगा, माइनस प्लस घट जाएगा 0 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 0 का स्क्वायर 0, तो ये 4 आ गया और 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ गया, तो ये ए सी के बीच की दूरी आ गई। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 भुजाएं बराबर हैं, ए बी रूट में 37 है और बी सी भी रूट में 37 है, अर्थात ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ए सी बी सी के बराबर है। ठीक, तो इस त्रिभुज की 2 भुजाएं अगर बराबर हो गई तो कैसा त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। यहाँ लिखेंगे अतः ए बी बराबर बी सी। ठीक, इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 5 है, देखिए कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। कोई कक्षा है, यहाँ पे बिंदु हैं ए बी सी डी, 4 बिंदु है। इन चारों बिंदुओं पर 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं। देखिए कि जैसा कि आकृति 7.8 में दिखाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, ठीक है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? ए बी सी डी एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। कहने का मतलब 2 लड़कियां हैं, एक चंपा है और एक चमेली। ठीक, चंपा चमेली से पूछती है, यानी चंपा कहती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो ए बी सी डी एक वर्ग है, और चमेली जो है इससे सहमत नहीं है। हमें यह चेक करना है कि क्या ये सच में वर्ग है। अगर वर्ग है तो चंपा सही होगी, अगर वर्ग नहीं है तो चमेली सही होगी। क्यों चंपा, सॉरी चंपा नहीं, चमेली सही होगी, सॉरी चंपा सही होगी। देखते हैं, यहाँ पे ए बी सी डी 4 बिंदु है। यहाँ पे हमें निर्देशांक नहीं पता है। देखिए, ये आपका एक क्षैतिज रेखा है
और ये ऊर्ध्वाधर है, तो क्षैतिज वाला एक्स अक्ष होता है, ऊर्ध्वाधर वाई अक्ष होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक्स अक्ष वाला है और ये वाई अक्ष वाला है। ठीक है, ये मूल बिंदु है 0। अब देखिए सबका निर्देशांक पता करिए। एक निर्देशांक क्या होगा, देखिए एक निर्देशांक क्या होगा, ए कहाँ है, ए एक्स अक्ष पे 3 और वाई पे 4 गया है। ठीक, ये एक्स अक्ष पे 3, देखो 3 पे और वाई 4 पर, तो इसका निर्देशांक क्या होगा, 3 और 4 होगा। ठीक, इसी प्रकार हम बी के निर्देशांक पता करेंगे, तो बी 6 तक गया है और 7 पे, यानी 6 और 7 है। तो जो बी का निर्देशांक होगा वो 6 और 7 है, क्योंकि देखिए एक्स अक्ष पे 6 गया है और वाई अक्ष पे 7 गया है। तो पहले एक्स का निर्देशांक लिखते हैं। इसी प्रकार सी का निर्देशांक पता कर लीजिए। सी का निर्देशांक कितना है, सी का निर्देशांक एक्स अक्ष पे 9 और वाई अक्ष पे 4, तो ये 9 और 4 है। ठीक, देखो एक्स अक्ष पे 9 है और वाई पे 4 है। डी की बात कर लेते हैं। जो डी का निर्देशांक है, डी का निर्देशांक एक्स अक्ष पे 6 और वाई पे 1, तो ये 6 और 1 है। ठीक, अब हम इनके सभी बिंदुओं को निर्देशांक पता कर लिए। अब जब निर्देशांक पता हो गया तो आप सीधा क्या करें, दूरी का सूत्र लगा के इन सब के बीच की दूरी बारी बारी से निकाल लीजिए। अगर हम इसका वर्ग बनाने की कोशिश करें, ए को बी से मिला दीजिए, बी सी से मिला दीजिए और सी डी से मिला दीजिए, ए डी से मिला दीजिए। ठीक, यानी हमें वर्ग तो दिख रहा है। हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम पहले ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं, फिर बी सी की निकालेंगे, फिर सी डी की निकालेंगे, फिर ए डी की निकालेंगे, 4 बार निकालेंगे। फिर उसके बाद आप बी सी की विकर्ण निकालेंगे और ए सी की विकर्ण निकालेंगे। अगर ये सभी कंडीशन फॉलो करते हैं तब जाके वर्ग होगा। ठीक है, वर्ग यही होता है। ये वर्ग मतलब होता है कि चारों भुजा बराबर हों और दोनों विकर्ण आपस में बराबर हों, तो वर्ग कहलाते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं। आप सूत्र वही जानते हैं, ए बी के बीच की दूरी में ये x1 ये y1, x2 y2, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसको निकालेंगे तो 6 में से 3 जाएगा -3 का स्क्वायर और 7 में से 4 जाएगा -3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, जोड़ेंगे तो 9 9 18 हो जाएगा। 18 को अगर तोड़ेंगे तो ये 9 दूना 18 होगा, 9 को वर्गमूल 3 बाहर आ जाएगा, अंदर 2 बचेगा। ये ए बी के बीच की दूरी आ गई। ठीक, 3 रूट 2 मात्रक। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, बी सी के बीच की दूरी निकालते हैं। ठीक, बी सी के बीच की दूरी, फिर वही फार्मूला, बी सी के बीच की दूरी में अब ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा, तो b x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो 9 में से 6 जाएगा -3 का होल स्क्वायर, 7 में से 4 जाएगा 3 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा रूट में 18। 18 भी आपने तोड़ा, 3 रूट 2 निकलता है। ये बी सी के बीच की दूरी आ गई। ठीक, बी सी के बीच की दूरी आ गई। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब सी डी निकाल लीजिए। सी डी के बीच की दूरी, सी डी के बीच की दूरी क्या फार्मूला, फिर वही x1 माइनस x2। अब सी डी के लिए x1 y1 x2 y2 हो जाएगा, तो 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर और 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इनको आप घटाएंगे, 9 में से 6 जाएगा 3 का स्क्वायर, 4 में से 1 जाएगा 3 का स्क्वायर, तो इनको जोड़ने पर आ जाएगा 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, जो 18 आया। जबकि 18 को तोड़ेंगे तो क्या इसमें टूटेगा, 3 रूट में 2 टूटेगा। अभी तोड़े 18 को, तो सी डी भी निकल गई। मैंने ए बी निकाले, बी सी निकाले, सी डी निकाले, अब ए डी बचा। अब ए डी के बीच की दूरी निकालते हैं, यहाँ लिखेंगे ए डी के बीच की दूरी। अब ए डी के लिए ए और डी निकालेंगे, ये x1 y1 ये x2 y2 हो जाएगा, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 6 में से 3 जाएगा -3 का स्क्वायर और 4 में से 1 जाएगा 3 का स्क्वायर, फिर 3 त्रिक का 9 और 3 त्रिक का 9, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। ठीक, 18 और 18 का वर्गमूल, 18 का अगर खंड करेंगे तो 3 रूट में 2 निकलेगा। तो आप देख रहे हैं कि चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं, ए बी भी बराबर है, बी सी भी बराबर है। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे मैंने देखा ए बी निकाल लिए, बी सी निकाल लिए और सी डी और ए डी निकाल लिए। ठीक, तो अब इनकी जो बीच की दूरी सब निकल गई, तो मैंने देख रहा हूँ कि ए बी भी बराबर है बी सी के, बी सी भी बराबर है सी डी के और सी डी भी बराबर है ए डी के। अतः हम कह सकते हैं क्या है, एक वर्ग है। अतः ए बी सी डी एक वर्ग है। वर्ग है तो कौन सही है, चंपा सही है, क्योंकि चंपा ही ने कहा, चंपा सही है, चंपा ने कहा था यह एक वर्ग है। ठीक, चलते प्रश्न संख्या 6 पर। देखिए प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। आपको यहाँ पे इसमें 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न दिया है कि इसमें 3 प्रश्न की 4 प्रश्न हैं।
तीन प्रश्न हैं। पहले प्रश्न में आपको 4 बिंदु दिए हैं। अब चारों बिंदु को आपको बताना है कि एक चतुर्भुज मानते हुए इनको सॉल्व करिए कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज है। ठीक, आप इनका नामकरण कर लीजिए। चाहे एक चतुर्भुज बना लीजिए। आप कौन सा चतुर्भुज है मैं नहीं पता, सब निकालने के बाद पता चलेगा। ABCD। ठीक, ए की वैल्यू जैसे स्त्रीलिंग नाम माने हैं वैसे स्त्रीलिंग से निर्देशांक को रखेंगे। -1 -2, उसके बाद 1 0 -1 2 और D है -3 0। ठीक, इनको सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, बारी बारी से बीच की दूरी निकालेंगे। पहले AB की बीच की दूरी निकालते हैं। AB की बीच की दूरी हो जाएगी AB x1 y1 x2 y2, तो A माइनस B का होल स्क्वायर, B सॉरी x1 माइनस x2 हो गया, y1 माइनस y2 हो जाएगा। इनका स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 4 4 8। AB के बीच की दूरी आ गई, ये बाहर निकालेंगे तो 2√2। ठीक, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, BC की दूरी बीच की निकालेंगे। AB हो गया, BC निकाल लीजिए। BC क्या हो जाएगा, BC अब x1 y1 x2 y2 हो जाएगा, तो x1 माइनस x1 प्लस हो जाएगा और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये 1 और 1 2 हो जाएंगे और ये 2 हो जाएगा। 2 का वर्गमूल 4 4 हो जाएगा, ये 8 8 को 2√2 कर सकते हैं। BC निकल गया। अब हम निकालेंगे ABBC। अब CD के बीच की दूरी CD x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। CD -1 -3 प्लस हो जाएगा, y1 2 है और ये 0 है, तो इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 2 दूना 4 2 दूना 4, रूट में 8 8 का वर्गमूल 2√2। CD भी निकल गई। अब यहाँ निकाल लीजिए आप ABBC CD। अब AD निकाल लीजिए। AD के बीच की दूरी, AD के बीच की दूरी क्या होगी, -1 x1 y1 x2 y2 AD, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 में से 2 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 4 4 रूट में 8 8 का वर्गमूल 2√2। तो आप देख रहे हैं कि AD के बीच की दूरी भी यही मिल गई। ठीक, ये भी आया है 2√2, ये भी 2√2 आया था और ये भी 2√2 आया था। तो हम कह सकते हैं कि अतः AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, तब चतुर्भुज ABCD एक वर्ग होगा। क्या होगा, वर्ग होगा। आप जानते हैं कि अगर किसी भी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो एक वर्ग कहलाता है। ठीक, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 6 का दूसरे पे। दूसरा प्रश्न है तो आपको ये 4 बिंदु दिए हैं और इसका नामकरण कर लीजिए। यहाँ पे A की जगह हम रखेंगे -3 5, B की जगह 3 1 रखेंगे और C की जगह 0 3 रखेंगे, D की जगह -1 -4 रखेंगे। इसको भी ठीक वैसे ही करेंगे, बारी बारी से बीच की दूरी निकालेंगे। AB की बीच की दूरी निकालेंगे तो AB x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 और 3 -6, 5 में से एक जाएगा 4, 6 छंग 36, 4 चौक 16, 6 6 12, 3 1 4 42 हो जाएगा। तो AB के बीच की दूरी ये आ गई। अब इसी प्रकार हम BC निकालेंगे। BC भी हो जाएगी x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। ठीक, तो 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर, तो ये 3 त्रिक का 9, 2 दूना 4, कितने आ गए, 13 आ गए। ये BC के बीच की दूरी आ गई। ठीक, BC आ गई। अब निकालते हैं हम CD निकालेंगे तो ये x1 y1 x2 y2 हो जाएगा, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 4 3 7 का स्क्वायर,
1 के स्क्वायर 1, 7 के स्क्वायर 49, कितना हो जाएगा ये रूट में 50। तो सी डी की वैल्यू कितनी आ गई 50। आप चाहे तो इसे तोड़ सकते हैं 25 दूना 50 से, फिलहाल हमें इतना ही करना है। अब निकालेंगे हम ए डी के बीच की दूरी। आप डी ए निकालें चाहे ए डी, चलो डी ए निकाल लेते हैं, अगर ऐसे चल रहे हैं तो डी ए के बीच की दूरी, डी ए के बीच की दूरी। तब अगर डी ए ले रहे हैं तो x1 y1 x2 y2 हो जाएगा, x1 माइनस x2, ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सूत्र में माइनस होता है ना, y1 माइनस y2, ये हो जाएगा 3 में से घटेगा 2 का होल स्क्वायर -9, 2 दूना 4, 9 9 81, ये हो जाएगा रूट में 85। ठीक, तो डी ए कितने आ गए रूट में 85। आप देख रहे हैं कि चारों भुजाएं अलग अलग आई हैं। ए बी 42 है रूट में, बी सी रूट 13 है, सी डी रूट में 50 है, डी ए रूट में 85 है। तो ऐसा कोई भी चतुर्भुज नहीं होता। तो यहाँ लिखेंगे हम ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी सी इज़ नॉट इक्वल टू सी डी इज़ नॉट इक्वल टू डी ए, तब यह कोई चतुर्भुज नहीं है, कोई चतुर्भुज नहीं है। ठीक, या कोई चतुर्भुज नहीं है क्योंकि कोई भी भुजा बराबर नहीं आई है। चलते इसके तीसरे नंबर प्रश्न पर। 6 नंबर का तीसरा प्रश्न, 4 निर्देशांक दिए हैं, 4 बिंदु, चारों का नामकरण कर लीजिए। 4 5, 7 6, 4 3 और 1 2। ठीक, इसको भी सेम उसी तरह से ए बी के बीच की दूरी, फिर वही ए बी x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2, तो ये हो जाएगा 7 में से 4 जाएगा -3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, 3 का 9 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा। तो ये भी आ गया 10 मात्रक। अब हम इसे बी सी निकाल देंगे। बी सी तो x1 माइनस x2 y1 माइनस y2, इनको निकालेंगे तो 7 में से 4 गए 3 के स्क्वायर, 6 में से 3 गए 3 के स्क्वायर, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 9 9 हो जाएंगे 18, 18 का खत्म करेंगे तो 18 रहने देते हैं। यह बी सी आ गया। अब निकालिए सी डी के बीच की दूरी, फिर वही सी डी तो x1 y1 व x2 y2 हो जाएगा। तो x1 है 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, 4 में से 1 जाएगा 3 के स्क्वायर, 3 में से 1 जाए 2 जाएगा 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 त्रिक्का 9, 1 1 1, कितना हो जाएंगे रूट में 10 हो जाएगा। सी डी भी आ गया रूट में 10। अब निकालते हैं हम डी ए निकालते हैं। तो डी ए के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, डी ए x1 y1 x2 y2, तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, इसको करोगे 4 में से 1 जाएगा -3 के स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, रूट में 18 हो जाएगा। तो डी ए कितना आ गया 18। आप देख रहे हैं कि ए बी बराबर सी डी है, ए बी बराबर सी डी है, यानी ये इसके बराबर है, और बी सी बराबर डी ए है, बी सी बराबर डी ए है। तो आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं तो वह आयत कहलाता है। ठीक, वैसे जहाँ तक है ये समांतर चतुर्भुज कहलाएगा, क्योंकि आमने सामने भुजा बराबर है तो समांतर चतुर्भुज। हाँ, सीधा समांतर चतुर्भुज लिख दीजिए और कुछ नहीं करना है। यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर है सी डी के, तथा ए बी बराबर है सी डी के और ए डी बराबर है बी सी के। ठीक, तो इसलिए चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक, समांतर चतुर्भुज है। क्लियर। प्रश्न संख्या 6 समाप्त। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। 7वां प्रश्न कहता है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 - 2 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ क्या होता है कि एक रेखा होगी, उस रेखा का नामकरण कर लीजिए, ए है, ये बी है, 2 निर्देशांक दिए हैं, एक दिया है 2 - 5 और ये दूसरा है -2 और 9। कह रहा है यक्स अक्ष पर, यही कहीं यक्स अक्ष पर है। ये यक्स अक्ष पर आप जानते हैं कि यक्स अक्ष पर y का निर्देशांक 0 हो जाता है, तो कहने का मतलब x 0 होगा।
कह रहा है कि जो इससे समदूरस्थ, इसे सी बिंदु मान लीजिए, यानी ए दोनों निर्देशांक इससे एक्स अक्ष से समदूरस्थ हैं। सम मतलब ए जो है सी से जितनी दूरी पे है उतना बी भी सी से उतनी दूरी पे है, अर्थात ये दोनों दूरी आपस में बराबर होंगी। इसे कहा जाता है समदूरस्थ, अर्थात समान दूरी पर स्थित समदूरस्थ। हम क्या करेंगे, एक बार ए सी के बीच की दूरी निकालते हैं, बी सी के बीच की दूरी, और दोनों को बराबर दिखाएंगे, ठीक, क्योंकि समदूरस्थ बोला है खुद। यहाँ लिखेंगे ए सी के बीच की दूरी, ए सी के बीच की दूरी तो x1 y1 x2 y2, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक, ये हो गया। तो ए सी बराबर हो जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 5 स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक। इसे इक्वेशन कुछ नहीं, बस इतने कर लीजिए। अब निकालते हैं हम बी सी के बीच की, सी बी की दूरी, तो ये हो जाएगी सी बी में अभी x1 y1 x2 y2 हो जाएगी, तो x1 माइनस x2 प्लस हो जाएगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर ही रहेगा, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, ठीक है, आ गया सी बी। अब हम दोनों को बराबर कर देते हैं, लिखेंगे चूँकि ए सी बराबर बी सी, सी बी है कोष्टक में समदूरस्थ है, क्या है, समदूरस्थ, समदूरस्थ है, इसी की वजह से हम बराबर दिखा रहे हैं। अब ए सी कितना आया है, ए सी आया है रूट में 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 25 है, और सी बी आया है x प्लस 2 रूट में x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81 है, ठीक। बीच में बराबर है, बराबर अगर बीच में बराबर लगा है तो रूट कैंसिल हो जाते हैं, तो ये रूट कैंसिल हो जाएंगे, और फिर इन्हें ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के इसे ओपन करेंगे, तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 25, यहाँ x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र लगेगा, तो ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 25, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस 81, बीच में बराबर है, बीच में बराबर है, तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4x बचेंगे माइनस में, और 25, ये 2 दूना 4x बचेंगे और प्लस 81, 4x इस साइड आएगा माइनस 4x हो जाएगा, 25 इस साइड जाएगा तो माइनस 25 हो जाएगा, यह माइनस 8x आएगा, 81 में 25 जाएगा तो 56 बचेगा, x बराबर 56 बटे माइनस 8, 8 सत्ते 56, माइनस 7 आ गई x की वैल्यू, अतः निर्देशांक क्या होगा तब, अतः निर्देशांक हो जाएगा, देखो निर्देशांक क्या था, x और 0 थे, x की वैल्यू मैंने माइनस 7 लिया तो ये 0, तो ये निर्देशांक आपका आ जाएगा माइनस 7 और 0, ठीक, x अक्ष पर ये निर्देशांक होगा, ठीक। चलते प्रश्न संख्या 8 पर। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 8 लिखा कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 माइनस 3 Q 10 y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, अर्थात यहाँ पे दो दूरी दिए हैं, एक रेखा है जो P और Q है, ये P है और ये Q है, P के निर्देशांक 2 माइनस 3 है और Q के निर्देशांक 10 और y है, और इनकी जो बीच की दूरी है वो 10 मात्रक है, ये हमें मालूम है, तो सूत्र को निकालते हैं। लिखेंगे हमें दिया क्या है, दिया है पी क्यू बराबर 10 मात्रक, और पी क्यू के बीच की दूरी क्या होगी, x1 माइनस x2, x1 होगा y1 होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर 10 दिए तो 10, पी क्यू के बीच की दूरी और 10 दिए तो 10 रख दिया। हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग कर देंगे तो ये रूट हट जाएगा और 10 में से 2 जाएगा, माइनस 8 का होल स्क्वायर बचेगा, और ये माइनस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर बचेगा, और ये 10 दामा 100 हो जाएगा, 8 8 64 होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 9, वाई स्क्वायर और प्लस 2ab, माइनस 2ab हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 तिहाई 2ab बराबर 100, तो 64 और 9 जोड़ो, 9 4 13, 6 7 73 हो जाएगा, वाई स्क्वायर आएगा, 2 तिया 6 वाई बराबर में 100 हो जाएगा, ठीक।
तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, 100 इधर आएगा -100 हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा। अब 100 में से 73 घटेगा तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस कितना बचेगा, 27 बचेगा, 27। माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का चिन्ह लगेगा, बराबर 0। अब 27 का देखिए 2 घात समीकरण बन गया। अब 27 का ऐसे करना है कि गुणा करने पे 27 घटाने पे 6 आए, 9 त्रिक 27, 9 में से 3 गए 6, तो यहाँ 9 माइनस 3 करेंगे, -27 बराबर 0। वाई स्क्वायर 9y 3y 27 बराबर 0। दोनों में y कॉमन है, y प्लस 9 बचेगा, 3 कॉमन है, माइनस माइनस प्लस, 3 9 27। ठीक, तो y प्लस 9 हो जाएगा और y माइनस 3 हो जाएगा। तो y प्लस 9 इक्वल टू 0 करेंगे तो y की वैल्यू -9 आएगी, y माइनस 3 बराबर 0 करेंगे तो y की वैल्यू प्लस में आएगी। तो इसके 2 निर्देशांक निकले, तो y का कौन मान हो सकता है, -9 भी और 3 भी इसका मान है। ठीक, चलते हैं इसके प्रश्न नंबर 3 पर। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 9 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 9 नंबर क्या कह रहा है कि यदि Q 0 1 बिंदु P 5 - 3 और R x 6 से समदूरस्थ हैं तो x का मान ज्ञात करें और दूरी QR और PR भी ज्ञात करें। ये कहना चाहता है कि जो बिंदु Q है, ये Q जो बिंदु Q है इससे बिंदु P और R समदूरस्थ हैं, यानी Q बीच में रहेगा, इससे ये दोनों समदूरस्थ हैं, इससे। तो क्या करेंगे, समदूरस्थ अभी भी सवाल बताया क्या करते हैं, पी क्यू के बीच की दूरी और क्यू आर के बीच की दूरी बराबर होंगी। तो पहले हम पी क्यू के बीच की दूरी निकालते हैं। पी क्यू के बीच की दूरी क्या होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 में से गया 5 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 3 1 4 हो जाएंगे, 5 5 25 होगा और ये 4 चौका 16 होगा। इन्हें अगर आप जोड़ेंगे तो ये रूट में 41 बनेंगे। ठीक, पी क्यू के मान निकालना था हमें ना, नहीं पी क्यू मान नहीं निकालना था, क्यू आर और पी आर। ठीक, ये 41 आ गया रूट में। अब क्या करेंगे हम, अब क्यू आर की बात कर देंगे, क्यू आर की दूरी निकालेंगे। तो क्यू आर की दूरी निकालने के लिए क्यू आर की दूरी निकालेंगे तो क्यू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 6 में से गैप -5 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और 25 हो जाएगा। ये क्यू आर आ गई। ठीक, क्यू आर आ गया। चूँकि समदूरस्थ है, समदूरस्थ है, इसलिए पी क्यू बराबर होगा क्यू आर के। ठीक, क्यू आर के बराबर होगा तो पी क्यू की वैल्यू है रूट में 41 और क्यू आर की वैल्यू है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 25। इस रूट से रूट कैंसिल हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 41 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25। हमें एक्स स्क्वायर का मान चाहिए तो 25 इस साइड भेजेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 41 माइनस 25, घटाएंगे तो बचेगा 16, स्क्वायर हटेगा तो रूट होगा 16, 16 का वर्गमूल प्लस माइनस के साथ 4 आ जाएगा। ठीक, एक्स मान पता चल गए। अब हमें क्यू आर की दूरी निकालना है, तो ठीक क्यू आर की दूरी निकाल लीजिए। क्यू आर बराबर क्या दिया है, रूट में एक्स स्क्वायर 25 और एक्स का मान आप क्या रखेंगे 4, 4 के स्क्वायर और 25 कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 और 25 कितना हो जाएगा रूट में 41। तो क्यू आर भी निकल गई। अब पी आर की दूरी यानी यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी निकालना है, पी आर के बीच की दूरी। ठीक, अब निकालते हैं पी आर के बीच की दूरी। लिखेंगे पी आर बराबर रूट में पी आर में तो ये x1 होगा, y1 होगा, x2 होगा, y2 होगा। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो 5 माइनस x की वैल्यू 4 निकला है, 4 रखेंगे तो 4 हो जाएगा एक्स स्क्वायर, -3 और 6 कितना हो जाएगा -9। तो ये हो जाएगा 5 4 घट जाएगा तो 1 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर 81, तो रूट में 82 आ जाएगा। ठीक, 82 आ जाएगा, 82 पी आर की दूरी 82 आ गई। ठीक, हो गया। क्यू आर का मान पूछा था, पी आर का मान पूछा था, मैंने निकाल दिया। ठीक, यहाँ पे
देखिए यहाँ पर एक्स वैल्यू +4 और -4 है, तो मैंने एक बार +4 रखा हूँ यहाँ पे, तो ये निकला। अब हम एक्स बराबर -4 भी अगर आप रखेंगे या करके, तो -4 रखोगे तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा, ठीक। +4 और माइनस माइनस +4 हो जाएगा स्क्वायर, और -3 -6 ये हो जाएगा 5 4 9 का स्क्वायर, ये 6 3 9 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 81 और 81, तो रूट में 162। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक। 9 नंबर प्रश्न सॉल्व हो गया। चलते इसके प्रश्न नंबर अंतिम प्रश्न, इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। देखिए इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3 और 6 और -3 4 से समदूरस्थ हों। समदूरस्थ आप जानते हैं कि ऐसा रेखा जिस पर दो बिंदु स्थित हों एक्स वाई, और जो बिंदु एक्स वाई बिंदु से समदूरस्थ है, एक्स वाई ये और ये समदूरस्थ है, अर्थात एक्स वाई बीच में होगा, ठीक। और एक बिंदु है 3 6, एक बिंदु है -3 और 4, ये दोनों बिंदु इससे समदूरस्थ हैं, तो इसका नामकरण कर लीजिए, ए है, ये बी है, इसे सी मान लीजिए। समदूरस्थ हो तो ए सी के बीच की दूरी निकाल लीजिए, ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे तो x1 y1 और x2 y2 हो जाएगा, x1 - x1 का होल स्क्वायर और y1 - y2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, बस इतनी रहने दो, ठीक। अब इसी प्रकार आप सी भी निकाल लीजिए, सी भी बराबर सी भी x1 y1 x2 y2, तो x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक। चूँकि ये क्या है, समदूरस्थ हैं, चूँकि ए सी बराबर सी बी है, समदूरस्थ है, इसी की वजह से हम इसे बराबर दिखाएं। ए सी की वैल्यू है रूट में 3 - x का होल स्क्वायर 6 - y का होल स्क्वायर बराबर रूट में x + 3 का होल स्क्वायर y - 4 का होल स्क्वायर, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं तो रूट रूट कैंसिल हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर होगा तो 3 के स्क्वायर 9, a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab लिखेंगे, a स्क्वायर + b स्क्वायर 6 के स्क्वायर 36, y के स्क्वायर y -2ab, ऐसे इसको भी तोड़ देंगे, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, 2 3 6 एक्स्ट्रा रख लिख दो, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab 2 चौका 8 -8y, ठीक। बीच में इक्वल टू लगा तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, 9 से 9 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, 2 3 6 एक्स बचे और +36 और -2 6 12 वाई बचा। इस साइड में 6 एक्स बचे और 16 बचा है और -8 वाई बचा है। एक्स एक साइड कर लो, वाई एक साइड कर लो, ठीक है, एक्स एक साइड। तो हम क्या करेंगे, 6 एक्स इधर आएगा, इसको हाँ 6 एक्स भी कट जाएगा यार, ये तो सॉरी, यहाँ -6 एक्स है, दो नहीं 2 3 6 एक्स और 2 चौका 8, 2 3 6 -2 भी, यहाँ -2 भी रहेगा, 2 3 6, तो 2 3 6 यहाँ भी माइनस हो जाएगा और वो प्लस, ठीक है, -6 एक्स + 6 -6 एक्स हो जाएगा और 12 वाई इधर जाएगा, +12 वाई हो जाएगा और पहले से 8 वाई इधर माइनस में है और इधर 16 पहले से 36 जाएगा, -36 हो जाएगा, तो ये -12 एक्स हो जाएंगे, 12 में 60 घटेगा तो 4 वाई और -16 घट जाएगा तो 20 आएगा, ठीक है, 36 में से हो जाएगा 20, तो -12 एक्स 4 कॉमन ले लीजिए तो y -4 पंचे 20 आ जाएगा, 4 एकम 4 4 3 12 कट जाएगा, x बराबर y -5/3 आ जाएगा, ठीक। और अगर आप और इसे भेजना चाहते हैं तो इसे हम x बराबर माइनस को साइड भेज देंगे तो -y - 5/3, ये x और y का बीच का रिलेशन, ठीक। लेकिन रिलेशन से अच्छा आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, इनका गुणा करा दीजिए, 3 इधर भेजेंगे गुणा हो जाएगा, 3x हो जाएगा, -3x y -5, तो -3x उस साइड भेजेंगे तो +3x हो जाएगा, y पहले से प्लस में है, -5 इधर आएगा तो +5 हो जाएगा,
ये इसका रिलेशन आ गया। ठीक, -3x इधर जाकर प्लस हो जाएगा, y उधर पहले से ही प्लस में, -5 इधर आया तो प्लस में हो गया। ये x y के बीच में संबंध आ गया। ठीक, तो दोस्तों ये प्रश्नावली पूरी तरह से समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से ये प्रश्नावली समझ में आया होगा। और दोस्तों मैं इस चैनल पे आपको 9, 10 और 11, 12 के मैथ्स पढ़ाते हैं। यहाँ पर डेली आपको चारों क्लास के वीडियोस मिलते हैं। और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप तक तुरंत पहुँचे। और हाँ, चैनल को अपने ज़रूरतमंद दोस्त और रिश्तेदारों को शेयर ज़रूर कर दें, ताकि उनको भी इस सुविधा का लाभ मिल सके। ठीक, चलते हैं, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।